तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद हो अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, चाहे वो आपका SBI का हो या HDFC का हो या PNB का हो या एक्सिस बैंक हो या कोई भी अकाउंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 10 वे जो बातें जो आपके बैंकिंग में बहुत काम आएगी। क्योंकि लोग बैंकिंग में अक्सर छोटी छोटी गलतियाँ करती है जो उन्हें हज़ारों रुपए का नुकसान देती है, ठीक है। और कुछ आपको मैं ऐसे तरीके भी बताऊंगा जो अगर आपने सीख लिए तो आपका पैसा ना तो सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि बढ़ेगा भी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सीक्रेट बैंकिंग टिप जो आपको लोगों को पता ही नहीं होती, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग क्या समझते हैं कि बैंक तो सिर्फ पैसे रखने की जगह है और कुछ नहीं है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये आपके बैंकिंग का पूरा सिस्टम है और इसे आपको सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। इससे पहले देखो मिनिमम बैलेंस का रूल समझते हैं। देखो अगर आप जैसे SBI बैंक में आपका खाता है, आपको उसमें मिनिमम 3000 रुपये रखने पड़ते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। और अगर आप छोटे शहर में रहते हो या गांव में रहते हो तो आपको वहाँ पर मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये रखना पड़ता है। और वहीं जैसे कुछ HDFC हो गया या ICICI हो गया या कोई भी प्राइवेट बैंक हो गया, वहाँ पर 10,000 रुपये तक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। तो अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो तो आपके हर महीने इन बैंक में से 100 से 600 रुपये तक पेनल्टी लग जाती है, जो बेफिजूल खर्ची है, ठीक है। बहुत से लोग देखते हैं कि मिनिमम बैलेंस भाई अपना मेंटेन नहीं रखते और पैसे कटते रहते हैं उनके, तो ये बहुत बड़ी गलती है। और इस बात को दिमाग में रखना ज़रूरी है कि अपने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस ज़रूर रखो। और एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं, वे अपने खाते में KYC अपडेट नहीं करते। आधार, पैन या ID तो पुरानी हो गई, लेकिन अकाउंट भी तो भाई पुराना होता है, उसे भी तो अपडेट कराना ज़रूरी है। और वे फिर क्या करते हैं, बैंक वाले आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। फिर जब आप बैंक में जाते हो तो आपका पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने बैंक में हर 6 महीने में एक बार ज़रूर जाओ, वहाँ पर अपना मिनिमम बैलेंस और KYC अपडेट ज़रूर करवाओ, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा कि इससे आपको जानकारी रहेगी कि आपका खाते में कितना मिनिमम बैलेंस चल रहा है और KYC आपकी अपडेट हुई या नहीं हुई, ठीक है। क्या आप ये काम करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है ना। दोस्तों दूसरी बात, बैंकिंग फ्रॉड से बचो। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि अक्सर सोशल मीडिया पर या आप समाचारों में या न्यूज़पेपर में फ्रॉड की खबरें आती रहती है। आपको फ्रॉड से बचना सबसे ज़रूरी बात है बैंकिंग में, ठीक है। दोस्तों मैंने ऐसे केस देखे हैं जहां सिर्फ लोग एक क्लिक करके सब कुछ खो बैठते हैं, अपने सारे पैसे खो बैठते हैं, क्योंकि ऐसे मैसेज आते हैं। दोस्तों जो सबसे आम फ्रॉड होता है ना, वो होता है फिशिंग फ्रॉड। उसमें क्या होता है कि आपके पास मैसेज आता है और उस पर लिखा होता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करके अपना एक्टिवेट कर लो, या अपनी KYC अपडेट नहीं की तो KYC अपडेट कर लो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर लोग क्लिक करते हैं और बस क्लिक करते ही वे आपका बैंक खाता हैक कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे मैसेज पर कभी भी भरोसा मत करो। दोस्तों ये बात सब ध्यान में रखना हमेशा, बैंक आपसे कभी भी OTP, नेट बैंकिंग का पासवर्ड या CVV नहीं मांगता। अगर कोई व्यक्ति ये चीज़ें मांगता है तो वो समझ लो फ्रॉड है। दोस्तों अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो या मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो तो अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओगे तो उसे कोई हैकर हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आप फ्रॉड से बच जाओगे, आपका बैंक खाते में पैसा भी सुरक्षित रहेगा। आप ऐसे बना सकते हो जैसे bank@2015, ठीक है। अपने खाते में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखो, ठीक है। अगर आप अपने बैंक खाते में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखोगे तो आपको कोई अगर आप इसके खाते में से पैसे निकालेगा तो पहले आप पर OTP आएगा तब वो पैसे निकाल पाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज करते हो ना, तो हमेशा ऑफिशियल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट का ही यूज करो। थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पार्टी ऐप से बचो, वहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं। दोस्तों अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले भाई तुरंत 1930 पर कॉल कर दो और अपनी वहाँ पर कंप्लेंट बता दो। ये RBI का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर अगर जैसे ही आप कॉल करोगे वे तुरंत कार्रवाई करते हैं इसको लेकर, ठीक है। तो अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो ये बात ध्यान में रखना, ये नंबर याद कर लो 1930, ठीक है। दोस्तों क्या ये फिशिंग मैसेजेस आपके मोबाइल में भी आया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना एक बार, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको पैसे बचाने के तरीके बता दिए, फ्रॉड से कैसे बचना है वो बता दिए। अब आप वो समझते हैं कि आप अपना पैसा कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले तो भाई बैंक अकाउंट सिर्फ पैसा रखने के लिए यूज मत करो। आप जिस सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हो वहाँ पर 3% से 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप FD करते हो यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो, उसमें आपको 6 से लेके 8% तक इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अगर आप
सेविंग अकाउंट में जमा करोगे तो उस पर कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर आप इसका एफडी कर दोगे बैंक में तो आपको 7% के दर से आपको 1 साल में उस पर 7,000 रुपये मिल जाएंगे। और अगर आप 5 साल तक एफडी करते हो तो आपको 35,000 रुपये मिल जाएंगे। वहीं सेविंग अकाउंट में पैसों का क्या होगा भाई, 5 साल में 1 लाख के 1 लाख ही पड़े रहेंगे। तो इससे अच्छा है अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो अपने बैंक में एफडी कर दो। ठीक है, ये समझदारी वाला काम है, आप ज़रूर करो इस काम को, पैसों को भाई काम पर लगाओ। और अगर आप एफडी नहीं करना चाहते तो आप आरडी कर सकते हो, उसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्याज मिलता है। और अगर आप टैक्स से बचना चाहते हो तो पीपीएफ एक स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस की, आप उसमें पैसा जमा कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, थोड़ा थोड़ा लगा सकते हो उसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं होता, उसमें भी आपका पैसा बढ़ता ही बढ़ता है। अगर भाई आपका पैसा बैंक में फालतू पड़ा है ना तो एफडी आरडी करो, पैसा बचाना नहीं बढ़ाना भी सीखो, तभी आप स्मार्ट बन पाओगे बैंकिंग में। ठीक है, और क्या तुमने बैंक में एफडी करा रखी है या आरडी करा रखी है मुझे कमेंट में भी ज़रूर बता देना। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको अगली बात बताना चाहूँगा, आपके बैंक खाते में हिडन चार्जेस भी होते हैं तो उनसे भी बचो, क्योंकि जो हिडन चार्जेस होते हैं ना वे धीरे धीरे आपके जेब से या अकाउंट से पैसे निकालते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे एटीएम चार्जेस हो गए, एसएमएस चार्जेस हो गए या स्टेटमेंट चार्ज हो गए, हर चीज़ पर बैंक कुछ ना कुछ आपके खाते से पैसा काटता ही रहता है। तो अगर आप अपने बैंक के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन निकालते हो तब तक तो फ्री रहता है, तब तक तो बैंक कोई चार्ज नहीं काटता। ठीक है, अगर आप अपने बैंक के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा पैसे निकालते हो तो फिर भाई वहाँ पर भी 20 रुपये चार्जेस लगते हैं। और वहीं अगर आप अदर बैंक में जाते हो, अदर बैंक के एटीएम में, तो वहाँ पर तो 3 फ्री मिलते हैं, बस 3 से ज़्यादा नहीं मिलते। बैंक आपके खाते में से एसएमएस चार्ज भी लेता है, जैसे 15 से 50 रुपये वो हर 3 महीने में आपके खाते से काट लेता है। और अगर आप चेक बुक रखते हो तो आपको 50 रुपये से 100 रुपये भी वहाँ पर देने पड़ते हैं। और अगर आप मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट रखते हो तो आप पर 500 रुपये तक का पेनल्टी लग सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरी सलाह है कि आप यूपीआई ज़्यादा यूज करो ना, क्योंकि यूपीआई फ्री है, वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगते। ठीक है, और अगर आपका मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हो अपने खाते में तो जीरो बैलेंस अकाउंट चुन लो, जैसे जनधन खाता हो गया। आप हर महीने अपने बैंक का स्टेटमेंट भी चेक करते रहो कि कहाँ से पैसा कितना कटा, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके खाते से पैसा कहाँ पर जा रहा है। और दोस्तों, जो ये मैंने आपको छोटे छोटे कदम बताए हैं इनसे आप हज़ारों रुपये बचा सकते हो। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस इग्नोर करते हैं। ठीक है, जैसे हर बैंक अकाउंट में 5 लाख तो अगर आप अपने खाते में पैसा जमा रखते हो तो वो आपका सेफ रहेगा। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा पैसा रखते हो तो वो आपका सेफ नहीं है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखो। देखो, अपने बैंक ऐप में ट्रांजैक्शन अलर्ट ऑन करो, इससे क्या होगा कि जब भी आपके खाते से पैसे निकलेंगे तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इससे आप अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। देखो, अपने खाते में भाई नॉमिनी ज़रूर ऐड करो, क्योंकि हर अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करना ज़रूरी है। अगर कुछ अनहोनी हो तो आपका पैसा सही हाथों में जाएगा। मैंने देखा है बिना नॉमिनी के परिवार में कितनी दिक्कत होती है, तो नॉमिनी अपडेट जरूर करो। दोस्तों, जो दूसरी मेरी टिप है, अपना बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप एफडी यूज कर लो। ठीक है, कई बैंक ऑटो स्वीप की सुविधा देते हैं, जहां आपका सेविंग अकाउंट का जो पैसा होता है ना वो अपने आप एफडी में चला जाता है। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा और आपका पैसा भी बढ़ता रहता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो अपने बैंक अकाउंट से उसे सावधानी से लिंक करो और बिल उसका टाइम पर भरते रहो। अगर आप लेट पेमेंट करोगे क्रेडिट कार्ड का तो आप पर भारी चार्ज लगेगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो। दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो, जो मैंने वीडियो में बातें बताई है। अगर आप इन बातों को अपनाते हो तो आपका पैसा हमेशा सुरक्षित तो रहेगा ही और वो धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको सबसे अच्छा टिप्स कौन सा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि अगली बार ऐसे काम की जानकारी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।